बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आप आवाज़ बताइए कैसी आ रही है? बेहतर है आवाज़? प्यारे बच्चों, अब तक तो ठीक है, कट रही है आवाज़। जी सर, बेटा बेहतर है। बेटा बहुत सारे बच्चे तो कह रहे हैं कि आप क्लियर है और ऑडिबल है, ठीक है, सही है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, तो इसका मतलब है जिनके पास आवाज़ सही नहीं आ रही वो रिज्वाइन करना है। बेटा मैं ठीक हूँ अंजिया, लेकिन अब ये इस तरह की जब होती है ना चीज़ें, तो मुझे पता है मुझसे ज़्यादा आप लोग बोर हो जाते हो बच्चों। सही है, क्योंकि आप स्क्रीन के सामने बैठे हो और क्लास भी नहीं हो रही और आप अपना टाइम किल कर रहे हो। आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कदर है कि ये जिस तरह से टाइम वेस्ट होता है, इससे बेहतर हमको प्रोडक्टिव एक्टिविटी करना है। तो मुनीबा कह रही है नो, नहीं सर इट्स नॉट ऑडिबल। वो कह रही है सर अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, अब डेटा कनेक्शन से भी नहीं आ रही, AKSP भी नहीं चल रहा, तो बेटा पढ़ाऊँ कहाँ से सर फिर? बहुत कट रही है आवाज़। अच्छा भाई, AKSP पे आ जाता हूँ दोबारा, AKSP पे आ रहा हूँ दोबारा। ये लें, अब मैं, अब तेज है आवाज लेकिन कट हो रही है। अच्छा अब देखो, अब मैं कॉलेज के पोर्टल पे आ गया हूँ, कॉलेज के नेटवर्क पे आ गया हूँ। जी बेटा मैं कॉलेज में हूँ ना, यही तो मसला है। क्या करूँ, घर पे होता तो बहुत अच्छा चलता है नेट। अब बताओ नाहिल, आवाज आ रही है सही? देखो मैं कॉलेज के उस पे आ गया हूँ ना, नॉर्मल हो गई यार अब। बच्चों आप एक काम ये करें कि फिर दोबारा अपनी लोकेशन चेंज करूँ। मैं कॉलेज में अपनी लोकेशन ही चेंज कर रहा हूँ। जिन बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है यकीनन वो मेरी पोजीशन समझ रहे होंगे। मैं अपनी लोकेशन चेंज करता हूँ, यही एक हल है और कोई भी हल नहीं है। हरीम अब बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में फिर चली जाएगी। ये जो कॉलेज का है ना, कॉलेज का नेट थोड़ी थोड़ी देर में ख़राब हो रहा है, वो 2-2 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद हो रहा है। अभी आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है ना? सब लोगों को बिल्कुल ठीक है? चलें मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, लेकिन 2 मिनट बाद ये ख़राब हो जाएगा। मैं इस वक्त कॉलेज के नेटवर्क पे हूँ, सही है? चलो अगर अल्लाह करे, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करे। मैं फिर आप लोगों से आप मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि बेटा मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से अंदाज़ा है कि आप सब अपनी नींद ख़राब करके अर्ली मॉर्निंग उठ के हमारी क्लास के लिए आए हैं और क्लास उस तरह से नहीं हो पा रही जो टेम्पो और जो तरीका होना चाहिए। बहरहाल चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे बताया। अली रज़ा, आई होप अब आपके पास भी क्लियर है। बिल्कुल हरीम, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट के बगैर क्वेश्चन 5 स्टार्ट कर रहा हूँ मेरा बेटा। ठीक है मेरा बच्चा? ये लो क्वेश्चन 5 पे आ गए। क्वेश्चन 5 आपके सामने है। मुझे जल्दी से बताओ कि इसमें तुम में से जितने लोगों ने सलीम के कैपिटल को 2,40,000 समझा, रिकॉर्डिंग ऑन की मैंने? हाँ हुई है रिकॉर्डिंग ऑन। मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, इसमें से आप में से जितने बच्चों ने इस क्वेश्चन में सलीम के कैपिटल को 2,40,000 समझा, मुझे ये बताएं बिजनेस में कैश कितने रुपए था? जल्दी बताएं, शाबाश। 40,000 रुपीज, ठीक है। अब साथ तो दीजिए ना मेरा। बिजनेस में कैश कितना था प्यारे बच्चों? 40,000 रुपीज, ओके। और सन्ड्री एसेट्स कितने के थे? 1,75,000। जरा 175 और 40 को प्लस करके देखें, क्या कहते हैं? 175 और 40 को ऐसे प्लस करके देख लें। 175 और 40,000 कितना बना प्यारे बच्चों? 2,15,000, ठीक है। अच्छा इसके बरक्स अगर हम देखते हैं जनाबे आली, क्या देखते हैं कि कैपिटल देखते हैं तो 80, 60 और 240। हाँ 80, 60 और 240, तो ज़रा देखिएगा इसका सम क्या बनेगा मेरे बच्चों? 3,80,000। डिफरेंस कितना आ रहा है? 380 माइनस, इसका मतलब है क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, 1,65,000 की, ठीक है। यही मतलब, और भी कोई चीज़ है? अकाउंट पेबल रह गया है ना। अकाउंट पेबल कितना है बेटा? 35। इसका मतलब है यहाँ अकाउंट पेबल भी आएगा 35। अब देखो 380, डिफरेंस आया 160। अब डिफरेंस कितना आएगा चेक करो।
अब डिफरेंस आ रहा है मेरे बच्चों 2 लाख रुपीस का। तो मेरा ख्याल है तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि 2 लाख रुपीस कहाँ ज्यादा है। अगर मिस्टर मिस्टर नसीम, हलीम और सलीम, नसीम का कैपिटल 80, सलीम हलीम का कैपिटल 60, तो यकीनन सलीम का कैपिटल कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, बोलो, सिर्फ 40,000 रुपीज। ठीक है मेरा बच्चा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, जब तक हम उसको बैलेंस नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कैसे टैली होगा। समझ आ रही है हरीम? हरीम आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटा? जल्दी से बताइए, शाबाश। इसका मतलब है हमने पहले अपने कैपिटल बैलेंस को सही किया। सलीम का कैपिटल बैलेंस 40,000 रुपीज है। अब मैं जल्दी जल्दी एंट्री बोलूँ अगर आप इजाजत दें, या फिर इसमें और कुछ नहीं पूछना, यही पूछना था, बताएं, ताकि हम नए क्वेश्चन की जानिब चलें। बोलो। हाँ जी, यही था बेटा, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। होमवर्क लिखवाओ मेरा बेटा मुझे जरा जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, होमवर्क लिखवाओ प्यारे बच्चों। क्या क्या होमवर्क असाइन किया था मैंने, तभी काम नहीं किया क्योंकि ओहो, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। 1459, ओके ओके। क्वेश्चन 1459। अच्छा, अभी हमने ये डिस्कस कर लिया है ना, अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, 5 डिस्कस कर लिया, ओके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्वेश्चन 5 आज कर लेंगे सही अमाउंट से, ओके बच्चों। उसके बाद बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करें अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 तो बहुत इजी है प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन 1 तो बहुत इजी है। अदनान इंसॉल्वेंट है, और जब अदनान इंसॉल्वेंट हुआ तो उसके हिस्से का नुकसान सलमान और कामरान ने उठाया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 इजी है। अच्छा, क्वेश्चन 1 इजी है, ठीक है, बाकी लोग भी कह रहे हैं। क्वेश्चन 9 देख लें बच्चों, ओके, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं मेरे बच्चों, चलो जल्दी से क्वेश्चन 9 की जानिब। क्वेश्चन 6, 8, 9, ओके। चलो भाई क्वेश्चन 9 पे आ गए। अब मैं क्वेश्चन 9 की एंट्रीज बोलूं जल्दी जल्दी, आप चेक करते जाओगे साथ साथ। क्वेश्चन 9 की एंट्रीज बोलूं, आप चेक करोगे मेरे साथ साथ? चलें बिस्मिल्लाह। एक काम करते हैं ना, बाकी लोगों को भी मौका देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, क्या ख्याल है? हम भी तो आपकी आवाज़ सुने, अच्छा नहीं लग रहा इस तरह माहौल। तो सबसे पहले पहली एंट्री बताएंगे हमारे जनाब अली हरदिल अजीज़ एहसन अली भाई। एहसन अली साहब, सर पहली एंट्री आपकी खूबसूरत आवाज़ में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम, जीते रहो मेरा बेटा। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं और मुझे गाइड करते हैं कि कहाँ मेरी आवाज़ नहीं आ रही, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ बेटा, आप सब लोगों का भी और एहसन भाई आपका भी, थैंक यू सो मच बेटा। चलो पहली एंट्री बताओ मेरा बच्चा। सर पहली एंट्री में कैश जो है वो डेबिट होगा 1,40,000। सही है, फिर मशीनरी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 1,22,000 और 18,000। बिल्कुल सही है। उसके बाद चलो अब मैं किसी और से भी पूछूं ज़रा। एहसन थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा। क्रेडिटर्स को पे किए 34,000 रुपीज़, और अलिफिया बताएगी ये एंट्री मुझे। अलिफिया कल तो मैं एबसेंट थी ना, अलिफिया जल्दी से मेरा बेटा, टाइम नहीं है मेरा बच्चा, जल्दी से यस और नो करो, टाइम नहीं है प्लीज़। हाँ एबसेंट तो थी, अब ये बताओ एंट्री बनाई है, होमवर्क किया है, जल्दी से, वक्त कम है मेरा बच्चा। चलो चलो, ओके ओके। ये बताएंगी अनमोल जीवानी, बताएंगे, अनमोल से बहुत दिन हो गए बात नहीं हुई। अनमोल जल्दी से लिख के भेजो, बताओ बेटा मेरा बच्चा, एंट्री बताओ मेरा बच्चा, जल्दी से, सेकंड क्रेडिटर्स को पे करने की एंट्री। अनमोल, अनमोल को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए जल्दी से बताएं बेटा एंट्री मेरा बच्चा। सर अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा 40,000 से, बिल्कुल सही, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 से, और कैश क्रेडिट होगा 34,000 से। खुश रहो मेरा बेटा, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। हफ्सा जल्दी से अनम्यूट करो, हफ्सा, हफ्सा जल्दी से अनम्यूट करो मेरा बेटा, फौरन काम किया है तो जल्दी से अनम्यूट कर लो, नहीं किया हुआ तो लिख के भेज दो नो, जल्दी हफ्सा प्लीज। हफ्सा अरशद जल्दी से मेरा बेटा, टाइम नहीं है, आज वैसे ही हमारी क्लास इतनी लेट हो गई है, फायदा क्या, आप लोग बोर हो जाएंगे आज। आज की क्लास बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं रही अभी तक, होमवर्क चेक हो जाएगा, चलें अच्छा है। हाँ हफ्सा,
हफ्सा आप सर आवाज आ रही है? जी बेटा बिल्कुल आ रही है मेरा बच्चा। मुझे ये बताओ सर हफ्सा, हफ्सा हाँ बोलो। काम नहीं करा। और तेरी खैर काम ना करने। अच्छा चलो बेटा, तुम देखो छुट्टियां कर रही थी, अब तुम काम कर लो मेरा बच्चा कंप्लीट, वरना गलत बात होगी है। कब तक हो जाएगा? मंडे तक हो जाएगा? जी सर हो जाएगा आज। चलो अभी इंशाल्लाह रात तक हो इंशाल्लाह। जाएगा। ओके 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 चलो थैंक यू। हसन अहमद जाहिद हैं, हुसैन रज़ा हैं, इंसिया हैं, अली रज़ा साहब हैं, मासूमा जैनब हैं, महा 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 आई आज क्लास में? नहीं महा आज भी नहीं है, महा आज भी नहीं है। नुज़त नुज़त ज़हरा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो बेटा? नुज़त नुज़त ज़हरा मेरा बच्चा कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक हूँ मैं, हाँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, दुआएं चाहिए आपकी। नुज़त ज़हरा एंट्री बनाइए मेरा बच्चा। जी सर हाँ बनाइए। तैयारी अच्छी करनी है बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करनी है और पोजीशन वाली तैयारी करनी है आप सब लोगों ने। इंशाल्लाह जी अल्लाह के सर। हुक्म से ज़रूर आएगी, डिस्टिंक्शन आएगी, पोजीशन भी आएगी अल्लाह के हुक्म से। मेरा बच्चा मुझे बताओ, पहली एंट्री में रियलाइजेशन किस साइड पर आया? क्रेडिट ओके, कितने रुपए? 18,000। दूसरी एंट्री में फिर दोबारा रियलाइजेशन किस तरफ आया? नुज़त ज़रा दूसरी एंट्री में बताओ मेरा बच्चा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। पहले आपकी आवाज़ आ रही थी, अब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, माइक हिल गया मुझे लग रहा है आपका। नुज़त ज़हरा हमारे साथ हैं? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? चले मैं बता देता हूँ हमारा टाइम ताकि बच जाए। नुज़त का इंटरनेट का कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम ना हो या मेरे एंड से ना हो, तो इसलिए मैं एंट्री बता देता हूँ जल्दी। जी बेटा फिर दोबारा चली गई होगा, इंटरनेट दोबारा डिस्टर्ब हुआ था। नुज़त आपको आवाज़ आ रही है मेरा बच्चा? नुज़त आपको आवाज़ आ रही है? जी नुज़त अनम्यूट कर लें बेटा वापस और एंट्री बता दें मेरा बच्चा जल्दी से, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी सर। हाँ मेरा बच्चा जी जल्दी आ से रही है एंट्री सर। बताओ, जल्दी से बताओ एंट्री, शाबाश। देखो पहली एंट्री में, थर्ड एंट्री नहीं हाँ थर्ड तो बतानी है, लेकिन जल्दी से उसको कंप्लीट करते हैं। पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ कितना? 18,000। दूसरी एंट्री में क्रेडिट हुआ कितना? 6,000। जी एहसन बोलो मेरा बच्चा, एहसन। हाँ बिल्कुल ले लेता हूँ, हाँ हाँ ले लेता हूँ। अच्छा अभी एक दो बच्चे चले गए बेचारे, ऐसा ना हो वो रह जाएं, तो ग्रुप पे मैसेज डाल दो जल्दी से आ जाएं सब लोग क्लास में, ताकि मैं अटेंडेंस ले लूँ। दो तीन बच्चे बेचारे इंटरनेट की वजह से आउट हो गए शायद। 36 स्टूडेंट हैं और पहले थे 39 थे। हाँ बिल्कुल बनेगी हरीम, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ नुज़त मेरा बेटा, दूसरी दूसरी एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है 6,000, तो 6 वो और पहली वाली का 18, कितना हो गया? 24। जी किस साइड पर? तो क्रेडिट साइड पे। तो आपने थर्ड एंट्री क्या बनाई मेरा बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट रि, डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 24,000 और ए बी एंड सी कैपिटल क्रेडिट 4,000, 8,000, 12,000 रिस्पेक्टिवली। 4,000, 8,000 एंड 12,000, यही अमाउंट है सबके पास? जल्दी यस। से कंफर्म करें बाकी बच्चे, यही अमाउंट है, जल्दी से कंफर्म करें। ओके जजाकल्ला। इसके बाद अगली एंट्री भी नुज़त आप ही बताएं किस चीज़ की बनाई? नेक्स्ट एंट्री नुज़त ही बताएंगी। सर उसके बाद हम लोग इन कैपिटल कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी एंड सी कैपिटल अरे डेबिट अरे नहीं एंड मेरा कैश बेटा, क्रेडिट। अरे नहीं मेरा बच्चा, कैसे कैश डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज रह गई है क्वेश्चन में, आप कैश को बांटोगे, टैली नहीं होगा कैश। ओह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन। तो फिर हाँ मेरा बेटा सही, उसको, इनकम समरी उसकी क्या लॉस। एंट्री बनाओगी? फिर कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, आवाज खराब होगी आपके पास यकीनन मेरी। आवाज सही आ रही है? हाँ चलो बताओ। 38 हो गए वापस, 39 40 हो जाए तो मैं अटेंडेंस मार्क करवाऊँ आप लोगों से। हाँ बताओ मेरा बच्चा, क्या एंट्री बनाओगी नुज़त? नुज़त बताओ बेटा, क्या एंट्री बनाओगी मेरा बच्चा? पता नहीं मेरी आवाज़ आपको नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही। खैर युसरा का मैसेज तो आ गया। चले मैं एंट्री सुनाता हूँ फिर। आप लोगों ने एंट्री बनाई? नहीं बेटा, 78 36 और 12। युसरा ये कौन सी एंट्री है? युसरा, एहसन भाई ने भी एंट्री लिख के भेजी है।
नहीं मेरा बच्चा, सबसे पहले ये 36,000 वाली एंट्री तो बस सुना ही नहीं आपने मुझे, नुसरत भी नहीं बता रही, नुसरत की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। ये वाली 36,000 की एंट्री नहीं बनाई आप लोगों ने, हरीम ने लिख के भेजी मुझे, थैंक यू हरीम, मैं ये एंट्री कॉल कर देता हूँ। एंट्री बनाई आप लोगों ने, कहा ये लॉस है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी में डेबिट साइड पे पड़ा है, इसे खत्म करने के लिए कहाँ लिखूं, जल्दी से बताओ कहाँ लिखूं प्यारे बच्चों, इसे क्रेडिट में। तो हमने इसे क्रेडिट में लिखा, तो डेबिट हुआ कौन कौन, डेबिट हुआ कौन कौन, ए बी सी का कैपिटल, और ये एंट्री असल में इनके दरमियान लॉस बांटने की है। तो कितना कितना लॉस बढ़ गया बेटा इनके दरमियान, कितना कितना लॉस बढ़ गया मेरे बच्चों, 6, 12 एंड 18, 6, 12 एंड 18। एहसन भाई 78, 36, 12 तो बेटा फाइनल कैश पेमेंट होगी शायद। एहसन मेरा बच्चा, ये फाइनल पेमेंट की अमाउंट लिख के भेज दी तुमने। इनके दरमियान क्या, इनके दरमियान ये लॉस बटा 6, 12 एंड 18, राइट, 6, 12 एंड 18, ओके। अब बताओ आखिरी एंट्री बताते हैं जल्दी से, आखिरी एंट्री में मेरा साथ कौन देगा, आखिरी एंट्री में मेरा साथ देंगे राफे, साथ देंगे राफे, राफे अनम्यूट कर लो जल्दी से, राफे आखिरी एंट्री मिलके कॉल करते हैं जल्दी से, राफे जल्दी से अनम्यूट करो मेरा बेटा, राफे को मेरी आवाज आ रही है, राफे जल्दी से अनम्यूट, अच्छा अच्छा, ओके 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 भाई, ओके भाई ओके, तुम लोगों ने होमवर्क ही नहीं किया हुआ, मैं क्या करूं। यशल तुमने भी नहीं किया हुआ होगा, शामीन आप अनम्यूट करें जल्दी से, शामीन अनम्यूट करें, ओके शामीन ने अनम्यूट किया, शामीन आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा, शामीन मेरा बच्चा अनम्यूट करें जल्दी से, होमवर्क किया हुआ है, चलो भाई, शामीन तो अनम्यूट ही नहीं कर रही, मैं फिर अमाउंट बता देता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया जो मुझे एंट्री लिख के भेज देते हैं। फाइनली आपने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता दो अंजिया, अस्मा आपको भी टर्न आएगी, आपकी भी टर्न, जी अस्मा, अंजिया आप A बोले, capital debit 70, A capital कैसे 78,000 78 से कैसे, debit, B ये भी तो capital बताओ 78 कैसे, ये तो मैं तुम्हारी एंट्री भी बता सकता था पढ़ के, कैसे 78, ये मालिक था 80,000 का, तीसरी इसका एंट्री में 1000 रियलाइजेशन का, थी हाँ उसको इसमें मैंने, हमने 4000, हाँ 4000 ऐड किया रियलाइजेशन वाले से, और 6000 जो इनकम समरी का लॉस था वो माइनस किया, तो 78,000 हो सही है, गया। इसके बाद बी कैपिटल 36,000 ऐसे आया कि 40,000 उसका कैपिटल था, 8,000 जो है वो रियलाइजेशन से उसको प्रॉफिट हुआ तो वो ऐड हुआ, और 12,000 इनकम समरी से लॉस हुआ तो वो माइनस हो गया, तो 36 लेके जा रहा 36,000 हो गया। है, सही है, और सी कैपिटल 12,000 लेके जा रहा है, उसका 18,000 था ओरिजिनली, मगर 12,000 उसको रियलाइजेशन से फ़ायदा हुआ और 18,000 उसको इनकम समरी से लॉस हुआ, तो वो 12,000 लेके जा रहा है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा 126,000। ठीक है मेरा बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। प्यारे बच्चों अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें सब लोग, मैं लिख भी देता हूँ जिन्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही, ताकि आज इंटरनेट ने मुझे बहुत परेशान किया, इतना परेशान कभी भी नहीं किया जितना आज सर किया मेरे है। पास जी मेरा बच्चा बोलो, सर आप नॉट इन द मीटिंग शो हो रहे हैं मेरे हाँ तो पास। आप लेफ्ट करके रिज्वाइन करो जल्दी से, लेफ्ट करो रिज्वाइन करो फौरन, दूसरा कर देंगे बेटा, परेशान नहीं हो। बहुत जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट शो करेंगे। ओके जी, जिन बच्चों ने रिज्वाइन किया वो अपने अटेंडेंस मार्क कर दें। शामीन आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी इतनी देर से, मैं आपसे कह रहा था अनम्यूट करें अनम्यूट करें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों, कौन सा है जो हमें डिस्कस करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि हमारा आज का कुछ एक्टिविटी फ्रूटफुल हो जाए। अच्छा हाँ शामीन, तुम्हारा मैसेज नहीं जा रहा था लेकिन तुम अनम्यूट तो कर सकती थी। 4 and 1 ईजी है, ओके। अंजी अब्दुल करीम कहती हैं सर 4 and 1 ईजी है, ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा होमवर्क डन हो गया, सही है। अब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे, क्वेश्चन 11। आई होप आप सब मेरे साथ साथ हैं, और अब हम क्वेश्चन 11 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा शामीन आपने होमवर्क नहीं किया, कितने अफसोस की बात है।
मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या हो गया शामीन, क्यों नहीं पढ़ रही हो बेटा? सब खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ शामीन, सब खैरियत है? आपने काम क्यों नहीं किया बेटा? आप तो काम करते हो हमेशा। अच्छा नाहिल, कोई बात नहीं, अटेंडेंस मार्क कर दे भाई। नाहिल अटेंडेंस मार्क कर दी ना? सब खैरियत है तो फिर शामीन काम करना चाहिए ना बेटा, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अच्छा नाहिल ओके, सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है? चलो शुक्रिया आप सब लोगों का बहुत बहुत। अच्छा आप सुनो, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है? शामीन कितने अफसोस की बात है, लास्ट मिनट में होमवर्क नोट नहीं किया था तो बेटा अंजिया ने ग्रुप पे भी डाला था, मेरा बच्चा ग्रुप पे भी डाला। उसके अलावा जो है आप रिकॉर्डेड लेक्चर से देख सकते थे। ये बहुत गलत बात है। मैं आपसे ये वाला एटीट्यूड बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता मेरा बच्चा। आप तो माशाल्लाह बिल्कुल खामोश तबीयत है और फिर इस तरह से नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा ना सुनूँ एक्सक्यूज, ठीक है? अच्छा भाई बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ें। ओके बेटा, नहीं बात सॉरी की नहीं है, बस देखो एक्सपेक्टेशन की बात होती है शामिन। आप बहुत अच्छा पढ़ती हो माशाल्लाह, और भी बहुत सारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, तो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन होती है ना आप सब लोगों से, हर बच्चे से एक्सपेक्टेशन लेवल है हमारा तो हर बच्चे से। जी क्वेश्चन 11 स्टार्ट करें बच्चों? आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देते यार, खामोश हो जाते हो बिल्कुल। क्वेश्चन 11 स्टार्ट करूं, चाहते हो इसको आज डिस्कस कर लें? ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैलेंस शीट डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शमीम एंड फहीम मार्च 31 2013 आर एज फॉलोज। नहीं एहसन भाई प्लीज एक सवाल तो पढ़ लें, आज कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। एसेट में कैश नजर आ रहा है, मर्चेंडाइज नजर आ रही है, लैंड नजर आ रही है और नजर आ रही है, बोलो क्या? जल्दी से बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। क्या नजर आ रही है? गुडविल, एक्सीलेंट। इक्विटीज में अकाउंट पेबल, शमीम कैपिटल और फहीम कैपिटल। इस सवाल में क्या डिफरेंट है, क्या नया है, यूनिक क्या है? सिर्फ गुडविल ही तो यूनिक है, और क्या यूनिक है? बाकी सब तो वैसा ही है। ऑन दिस डेट शमीम एंड फहीम डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप। इस तारीख को शमीम और फहीम ने फैसला किया कि वो पार्टनरशिप को क्या कर लें प्यारे बच्चों? डिसॉल्व कर लें। अब अगर वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं या डिसॉल्व करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप ख़त्म करने पर उन्हें क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताओ? अपने पार्टनरशिप ख़त्म करने पर उन्हें अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा। उनके पास एसेट में क्या क्या चीज़ें हैं? एसेट को रीवैल्यू, राफे रीवैल्यू, जूते मारूंगा मैं तुम्हें, इतनी छुट्टियां करने के बाद ना तुम बिल्कुल बदतमीज हो गए हो। रीवैल्यू कहाँ से हो गया? रीवैल्यू का मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू को चेंज करके अपडेट कर देना, लिख देना। भाई हम लिक्विडेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें अपने एसेट्स को सोल्ड आउट करना है, बेचना है, कैश में कन्वर्ट करना है ताकि हम कैश मालिकान में इजीली बांट सकें। समझ आई? हाँ। अच्छा अंजिया जज्बाती हो गई आप, आपने कैश भी लिख दिया जज्बात में आके। क्या क्या बेचेंगे बच्चों? क्या क्या बेचेंगे? लैंड और मर्चेंडाइज को बेचेंगे। और गुडविल को चाह के भी बेच, गुडविल को चाह के भी बेच नहीं सकता क्योंकि लिक्विडेशन का मतलब होता है आप खत्म कर रहे हैं बिजनेस को। तो आपका अच्छा नाम अब किसी को फायदा नहीं पहुंचाएगा, आप अपना बिजनेस ही खत्म कर रहे हैं। तो कहता है दिस डेट शमीम एंड फहीम डिसाइडेड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, दे सोल्ड मर्चेंडाइज एंड लैंड फॉर ₹36 एंड 46,000 रिस्पेक्टिवली। प्यारे बच्चों प्लीज 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 गौर से देखें, आज वो कह रहा है कि हमने मर्चेंडाइज को बेचा कितने रुपए में? 36 में। जल्दी से बताओ मर्चेंडाइज कितने की थी? 90,000 और 36 में बेचा, लॉस हुआ। रियलाइजेशन अकाउंट में डालोगे? एंट्री मेरे साथ बनानी है या घर पे खुद बनाओगे? क्योंकि 4 मिनट रह गए ना, तो एंट्री घर पे खुद बना लेना, मैं डिस्कस कर लूँ बस फिर खत्म कर देता हूँ। अरे मेरा बच्चा सर आपको मैसेज नहीं सेंड हो रहे? भाई, अली रजा साहब आपको पता नहीं है जब मैसेज नहीं आया तो आप क्या करते हैं? रिज्वाइन करते हैं मीटिंग को। और आपने अटेंडेंस भी मार्क नहीं की क्या? इसका मतलब आपने अटेंडेंस भी मार्क नहीं की होगी। मैसेज सेंड कर दिया, नहीं हो रहा है। भाईजान अटेंडेंस मार्क किया आपने, रिज्वाइन करें फिर आपको मीटिंग मैसेज सेंड होगा। उसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, वो मैं भूल गया हूँ। एक और ऑप्शन होता है मीटिंग में ही, उससे फिर मैसेज आना शुरू हो जाता है, वो चेंज करके करें तो। 2 है ना? हाँ। अच्छा प्यारे बच्चों सुनो, आप पहली एंट्री बना लोगे अल्हम्दुलिल्लाह। किस चीज़ को बेच दिया जल्दी बताओ, किस चीज़ को बेच दिया? 54,000 रियलाइजेशन में जाएंगे, किस चीज़ को बेचा? मर्चेंडाइज को, नुकसान हो रहा है। उसके बाद फिर क्या बेचा बच्चों? लैंड बेची। लैंड कितने की थी? 40,000 की। कितने में बेची? 46।
फायदा हुआ, कितने रुपए का फायदा? 6000 का रियलाइजेशन में चला जाएगा। ओके, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जल्दी से बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि 2 एसेट बेचने के बाद वो कहता है और हमने 27,000 पे किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल, और हमने अकाउंट पेबल को भी सेटल कर दिया। अकाउंट पेबल था 30,000, हमने दिए 27,000, 3,000 रुपीज का हमें फिर हुआ फायदा। किस अकाउंट में डाला? किस अकाउंट में डाला प्यारे बच्चों? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका मतलब है 3 एंट्री बन गई। अब अगर जज्बात में आके हम रियलाइजेशन को क्लोज कर दें तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि रियलाइजेशन में आज जमा क्या कर रहे हो? रियलाइजेशन का अकाउंट बनाते क्यों हो? रियलाइजेशन के बनाने का मकसद क्या है? बोलो। रियलाइजेशन में जमा कर रहे हैं फायदा और नुकसान कंपनी की लिक्विडेशन के वक्त, बिजनेस की लिक्विडेशन के वक्त का, है ना? तो एक बात बताओ, ये गुडविल आज सीधा सीधा क्या है? बोलो हरीम, ये गुडविल सीधा सीधा क्या है आज इनके बिजनेस के लिए? हाँ, ये गुडविल फायदा है। कैसे फायदा है? बिजनेस क्या हो रहा है भाई? जी जी, हाँ जी अब्दुल करीम, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा ना एंट्री। मैं कह रहा हूँ आपने सारे फायदे नुकसान, गुडविल असल में आज बिकेगी नहीं, इसके बदले में कोई कैश नहीं मिलना। जी मोहम्मद अली रजा साहब, बहुत हो गया अटेंडेंस में लेट आप सर। चलें कोई बात नहीं, मैं कंसिडर कर लूंगा इंशाल्लाह, आप परेशान नहीं हो, मैं कंसिडर कर लूंगा। रीज़न ये कि आज मैं भी तो बहुत ज़्यादा आउट हुआ हूँ इंटरनेट के इशूज़ की वजह से। मेरा बच्चा, खुदारा 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 सब सुने भाई, जब बिजनेस खत्म हो रहा है तो इस गुडविल के बदले में कुछ नहीं मिलेगा ना हमें। गुडविल हमारा सीधा सीधा क्या हो गई? लॉस हो गई। क्या ख्याल है? तो मैं बजाय बेवकूफ़ों की तरह पहले गुडविल को क्रेडिट करूं और नुकसान को मालिकान में बांटूं, फिर रियलाइजेशन को भी बाद में बांटूं, टाइम क्यों वेस्ट करवा रहे हो? क्या ख्याल है, गुडविल को भी किस अकाउंट में डाल दूं? भाई जैसे हम देखो, हम कह रहे हैं मर्चेंडाइज को बेचा, ज्यादा या कम में बेचा, डिफरेंस कहाँ डाला? रियलाइजेशन में। तो समझ लो गुडविल अगर बिकी तो कितने की बिकी? जीरो, कुछ भी नहीं आया हमारे पास। तो सारी अमाउंट किस अकाउंट में डाल दो? वेरी गुड इस्माइल भाई, अनमोल, हरीम, मोहम्मद अली रजा, जिन जिन बच्चों ने जवाब दिया मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। इसका मतलब है मैं गुडविल को डायरेक्ट खत्म कर दूं। कितने मिनट है मीटिंग में? जल्दी बताओ, मीटिंग में कितने मिनट है बच्चों खत्म होने में? मीटिंग में टाइम नजर आ रहा है तुम लोगों को? अच्छा चलें, बहरहाल चलें, मीटिंग खत्म होने वाली है। अब खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद आप इंजॉय करें आधे घंटे का ब्रेक। लेकिन बस मैं एंट्री सुना दूं आपको। मैं कह रहा हूँ, मेरे पास भी टाइम नजर नहीं आ रहा, कम वक्त, अचानक मीटिंग ना खत्म हो जाए ना, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप लोग क्या करना, गुड, हाँ अब 10 मिनट, अब 10 मिनट हैं, लेकिन खैर हम खत्म कर रहे हैं, 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं मीटिंग, सही है? प्यारे बच्चों ये बताओ कि आप गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करोगे और डेबिट क्या करोगे? बोलो, बोलो जल्दी से। रियलाइजेशन अकाउंट। सर अगर मैं मालिकान के कैपिटल डेबिट कर दूं तो सर इमरान को कोई एतराज नहीं है, बस इसका मतलब है आप काफी फारिग हैं, घर पे और कोई काम नहीं है, एक और होमवर्क दे दूं इसका मतलब है ना? भाई अकलमंदी ये है कि आज गुडविल के नुकसान को भी किस अकाउंट में डाल दो? किस नुकसान में डाल दो? रियलाइजेशन अकाउंट में, सही है? हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और गुडविल क्रेडिट, और रियलाइजेशन में 18,000 चला गया। उसके बाद मर्चेंडाइज वाला रियलाइजेशन, लैंड वाला रियलाइजेशन, अकाउंट पेबल वाला, ट्रेड पेबल वाला रियलाइजेशन, और गुडविल वाला रियलाइजेशन, ये सारे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस करने के बाद फिर सारे किस में बांट दो? शमीम और फहीम में। उसके बाद इन दोनों की रुखसती कर देना। क्या ये सवाल तुम अब कर लोगे अल्लाह के हुक्म से? बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारा हो गया? ओके। इसके अलावा अब जो क्वेश्चन बचे हैं ना, मेरे हिसाब से ये हमारे, अब ये आप लोगों का काम है। 63,000 बनता है, क्या चीज 63,000 रियलाइजेशन में बनता है डेबिट में, तो खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देना, सही है अशकान भाई? और पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर देना। अच्छा प्यारे बच्चों, अच्छा देखो कुछ बच्चे ना अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, चलो ये भी उनका शुक्रिया कि वो अटेंडेंस तो लगाने आते हैं, है ना? उसके बाद चले जाते हैं वो। चलो बहरहाल, क्या किसी को क्या बोला है, मर्जी है। वॉलेंटियर्स अरीबा थी आज क्लास में? अरीबा वॉलेंटियर्स, अरीबा थी क्लास में? जरा देख के बताना मुझे प्लीज। थी पूछ रहा हूँ, अभी मेरे हिसाब से थी शुरू में, अब नहीं है। जी सही है, अभी नहीं है, थी, अरीबा थी, ठीक है।
तो पता तो चले ना मुझे। अच्छा अच्छा प्यारे बच्चों ये बता दो कि बता नहीं दो बल्कि बस ये बात सुनो और जाओ यार, तुम लोग काफी देर से पढ़ रहे हो, सुबह से मैं देख रहा हूँ 8 बजे से तुम पढ़ रहे हो। तो अब तुम लोग क्या करना, तुम एक क्वेश्चन 11 कर लेना, और क्वेश्चन 11 करने के बाद प्यारे बच्चों तुम ये करना कि क्वेश्चन एक बार रिव्यू कर लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन रह गए जो अब मैंने करवाने हैं। और मैंने जो क्वेश्चन करवाने हैं ना उसमें आम तौर पे अब तुम्हें एसिड बिकते हुए नजर नहीं आएंगे, वो कहेगा एसिड बिक चुके हैं। जैसे ये देखो, Arshad and Rashid, equal partner, they liquidated their business after all assets were sold and liabilities of the firm were paid off. There was cash balance. समझ रहे हो? हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सिर्फ कैश का बैलेंस दिया हुआ होगा और कैपिटल बैलेंस नहीं होंगे। अगर तुम खुद सवाल करना चाहो तो करके देख लो, लेकिन मेरा मशवरा है कि मैं एक सवाल पढ़ा दूंगा ऐसा, तो तुम अल्लाह के हुक्म से बहुत सारे सवाल करने के काबिल हो जाओगे इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों? अरीबा आ गई वापस क्लास में? देखो अरीबा का हमने नाम लिया, अरीबा क्लास में आ गई, जादू हो गया ना। इसका मतलब है मैं जिसका नाम लूंगा वो क्लास में आता जाएगा। बहरहाल सर जी बेटा। सर अभी तक हमें जो कैश का बैलेंस दिया होता था वो लिक्विडेशन से पहले दिया होता था, और जी ये एसेट्स को रियलाइजेशन में डालने के बाद है ये। जी जी जी, इसका मतलब है कि आज यकीनन एसेट को बेचने पे या तो गेन हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, और वो लॉस अभी मालिकान में बटा नहीं है। जब वो लॉस मालिकान में बांट देंगे तो उनके कैपिटल ऑटोमेटिकली कैश के बैलेंस के बराबर हो जाएंगे। सारे एसेट बिक चुके हैं, सारी लाइबिलिटी पे हो चुकी हैं। नहीं हुआ तो अभी तक क्या नहीं हुआ, कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। लेकिन जब हम कैश के बैलेंस को देखते हैं तो कैश बैलेंस जो है वो ओनर के कैपिटल्स के बराबर नहीं है। कैश बैलेंस जो है वो या तो ओनर्स के कैपिटल से ज्यादा है या ओनर्स के कैपिटल से, बोल ही नहीं रहे आप लोग। यस एग्जैक्टली राफे, इसमें हम सेल कर चुके हैं, एसेट्स को बेचा जा चुका है। उनको बेचने पर हमें फायदा या नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन वो फायदा नुकसान मालिकान में बटा नहीं है। वो ना बटने की वजह से मालिकान का कैपिटल ज्यादा और बिजनेस में अवेलेबल कैश कम। तो हम पहले उस नुकसान को सोचेंगे कितना होगा, ये मैं करवाऊंगा सवाल। बहरहाल इस तरह के सवाल ना तो मार्क कर लो सब लोग अपने पास, हमें ये क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, ठीक है? अच्छा, तो बस मेरे एंड से ना आज अब ये चैप्टर जो है ना इसमें तकरीबन 4 से 5 सवाल हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं। अल्लाह के हुक्म से मंडे को मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं टॉपिक को मंडे ट्यूसडे में ख़त्म कर दूं, और फिर हम ट्यूसडे से मंडे ट्यूसडे या वेडनेसडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट एसएलओ यानी मिड टर्म से पहले का लास्ट एसएलओ, कंपनी अकाउंटिंग का एसएलओ 9, और उसके बाद एसएलओ 10 रह जाएगा, वो हम मिड टर्म के बाद पढ़ लेंगे। सही है प्यारे बच्चों? आज के लिए मैं अगेन आप सब लोगों से बहुत माजरत चाहता हूँ कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी की इशू की वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हुए। आई होप आप मेरी भी पोजीशन समझेंगे कि मैं भी आपकी तरह फ्रस्ट्रेट होता हूँ कि मैं अपना सब सेटअप लेके बैठा हुआ हूँ यहाँ सिस्टम वगैरह, और क्लास नहीं हो पा रही थी। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला तमाम को हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।